हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में पढ़ लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो क्या है संज्ञा? तो बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हर्ष पढ़ रहा है, रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, कोलकाता एक बड़ा शहर है, कमरे की सजावट बहुत अच्छी है, बुढ़ापा दुखदाई होता है और वीरता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। तो इन वाक्यों में बच्चों, हर्ष एक व्यक्ति का, रामायण एक वस्तु का, कोलकाता एक स्थान का, सजावट एक भाव का और बुढ़ापा एक अवस्था तथा वीरता एक गुण का नाम है। अतः ये सभी शब्द संज्ञा हैं। बढ़ते हैं आप संज्ञा के भेद की ओर। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीनों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो बच्चों, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, तुलसीदास, गीता, बाइबल, मुंबई, ताजमहल आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात जो शब्द एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, आदमी, घोड़ा, तोता, पुस्तक, मंदिर आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, भाव या अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, क्रूरता, अपनापन, ममता, बचपन, यौवन आदि, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण से प्रेरित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। वे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। जो शब्द किसी ऐसे द्रव्य, धातु अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं जिनमें अन्य वस्तुएं पाई जाती हैं उन्हें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, पानी, तेल, दूध आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा, अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु के समूह का, समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ग्रुप। जैसे सेना, झुंड, कक्षा, दल, पंक्ति, भीड़, परिवार। इन शब्दों से पता लग रहा है कि ये समूह का बोध करा रहे हैं, क्योंकि सेना एक आदमी की नहीं होती है, कक्षा में केवल एक ही बच्चा नहीं होता है। झुंड, जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं या जानवर इकट्ठे होते हैं तब झुंड शब्द बोला जाता है। तो ये तो थे समुदायवाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे होता है। तो बच्चों, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना होकर उस गुण को रखने वाले सभी व्यक्तियों का बोध हो तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि धन के लालच में आज भी लोग जयचंद बन जाते हैं। जयचंद तो एक व्यक्तिवाचक है। तो इस वाक्य में जयचंद शब्द मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इसका प्रयोग यहाँ गद्दार व्यक्तियों के लिए हुआ है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा बन गया। आगे है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो बच्चों, जब जातिवाचक संज्ञा के समान गुण रखने वाले व्यक्तियों का बोध ना होकर व्यक्ति विशेष का बोध हो तब जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे पंडित जी को बच्चे बहुत प्यारे थे। इस वाक्य में पंडित जी शब्द मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा है, किंतु इसका यहाँ प्रयोग जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अर्थात भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सामान्यतः एक वचन में होता है, किंतु जब इसका प्रयोग बहुवचन में होता है तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जीवन में अच्छाई का रास्ता अपनाओ, एक वचन है इसमें अच्छाई। अच्छाइयाँ मनुष्य को महान बनाती है, तो इसमें अच्छाइयाँ क्या है? बहुवचन में आ गया। अब जानेंगे बच्चों हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। तो बच्चों, कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध आदि मौलिक होते हैं, जबकि अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया
तथा अव्यव शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे इंसान जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक है इंसानियत। बच्चा का बचपन, शिशु का शैशव, युवक का यौवन। लड़का का भाववाचक लड़कपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, पुरुष का पौरुष। नारी का भाववाचक है नारित्व और प्रभु का प्रभुत्व, देव का देवत्व, डाकू का डकैती और पशु का पशुता भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे आप सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बना आपा। सर्व का सर्वस्व, निज का निजित्व, अहं का अहंकार, अपना का भाववाचक बना अपनापन, मम का ममता, पराया का परायापन, स्व का स्वतत्व भाववाचक संज्ञा बना। अगला है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे भला एक विशेषण शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा है भलाई। आलसी का आलस्य, बुरा का बुराई, हरा का हरियाली, करुण का करुणा, चतुर का चतुराई भाववाचक संज्ञा। मीठा का मिठास, सफल का सफलता, ठंडा का ठंडक, वीर का वीरता, स्वस्थ का स्वास्थ्य, पापी का पाप भाववाचक संज्ञा है। आगे है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे पढ़ना एक क्रिया शब्द है, इसका भाववाचक बना पढ़ाई। कमाना का कमाई, खेलना का खेल, घबराना का घबराहट, उड़ना का भाववाचक बना उड़ान, हंसना का हंसी, जीतना का जीत, उलझना का उलझन, लिखना का लिखावट, धोना का धुलाई, चलना का चाल, मुस्काना का मुस्कान भाववाचक संज्ञा बना। अब आगे है अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे भीतर एक अवयव शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा बना भीतरी। शाबाश का शाबाशी बना भाववाचक संज्ञा और ऊपर का ऊपरी। शीघ्र का शीघ्रता भाववाचक है। धिक का धिक्कार, न्यून का न्यूनता, समीप का सामीप्य, दूर का दूरी है भाववाचक संज्ञा। नीचे का निचाई, निकट का निकटता, नित्य का नित्यता, वाह का वाहवाही भाववाचक संज्ञा है। तो आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए एक बार इस अध्याय को हम दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था या गुण के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रेरित होकर कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक संज्ञा। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यव शब्दों से विभिन्न प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको संज्ञा अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।